हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। 7 ऐसे ट्रिक्स जो कि आप अभी नेक्स्ट 20 डेज के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप नीट एग्जाम में अपना टारगेट मार्क्स अचीव करना चाहते हो और अपना टाइम सेव करना चाहते हो। चाहे आपका टारगेट है 400 मार्क्स लाने का, 500 या फिर 600 मार्क्स लाने का। अगर आप पहले से पढ़ रखे हो, अभी नेक्स्ट 20 डेज में अच्छा खासा मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। अभी अगर आप यहाँ पे हो तो यहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर आप 10-20% सिलेबस कंप्लीट कर रखे हो तो 400 मार्क्स लाना आपके लिए ईजी हो सकता है इन सब ट्रिक्स को अप्लाई करके। बस आपको यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ट्रिक्स के बारे में। देखो, अभी YouTube में ना बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियोस अपलोड करते होंगे। मान लेता हूँ कि सारे चैप्टर्स के लिए यहाँ पे 10,000 क्वेश्चंस का सजेशन दिया गया है। इन 10,000 क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे तो आपको सारे चैप्टर्स करने नहीं है। मान लेता हूँ कि आपको 40 चैप्टर्स करना है, तो इन 40 चैप्टर से कितने क्वेश्चंस का सजेशन दिया गया है। मान लेता हूँ कि 4000 क्वेश्चन जो है इन 40 चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया है। इन 4000 क्वेश्चन में देखना है कि कितने क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं या फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा बहुत पॉइंट चेंज कर दिया गया है। तो आपको ये देखना है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक से पूछा गया है, उस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। एक बार आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, फिर उससे रिलेटेड उन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। अगर ऐसा कर लेते हो तो आप जो इसमें श्योर हो जाओगे। अगर नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर पाओगे। उसी के साथ दूसरा तरीका ये अप्लाई कर सकते हो कि उन सारे क्वेश्चंस को रीडिंग मारोगे, अच्छे से रीडिंग मार के समझोगे, फिर उसका आंसर याद करने की कोशिश करोगे। अगर बायोलॉजी से पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स से पढ़ रहे हो तो उसको समझने की कोशिश करोगे। समझ में आ गया तो और भी अच्छा है, और टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिए तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप उन सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन चाहते हो आंसर के साथ, तो चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। चैट जीपीटी में अगर बोलोगे कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ और आंसर का एक्सप्लेनेशन बताओ कि ये आंसर हुआ कैसे, इससे रिलेटेड टॉपिक का भी मुझे एक्सप्लेनेशन दो, तो सब कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हो और इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक, अगर आप कोई चैप्टर बाकी है, कोई चैप्टर को पढ़ना चाहते हो या रिवीजन के लिए भी आप क्रैश कोर्स का हेल्प ले सकते हो। इसके लिए ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या है, देखो क्रैश कोर्स में अभी कोई भी चैप्टर को शॉर्ट में पढ़ाया जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ाया जाता है जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज हो। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। पूरा चैप्टर पढ़ने जाओगे तो आपका टाइम जाएगा, तो टाइम वेस्ट करना नहीं है। शॉर्ट में आपको चैप्टर कंप्लीट भी करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो क्रैश कोर्स के वीडियोस में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाता है और अच्छे से आपको समझा देता है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा देता है। तो इससे क्या होगा कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिया। क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। और यही चीज आप रिवीजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसी के साथ तीसरा ट्रिक जो कि आप एनसीईआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, टाइम काफी ज्यादा चला जाएगा। इसलिए आप एनसीईआरटी हाईलाइटेड बुक कहीं से जुगाड़ कर लो। टेलीग्राम चैनल वगैरह पे मिल जाएगा आपको बहुत सारा हाईलाइटेड किया हुआ बुक। उस हाईलाइटेड बुक को डाउनलोड कर लोगे और अपने बुक को जो है हाईलाइट कर लोगे और उसी हाईलाइटेड पॉइंट्स को अच्छे से रीडिंग मारोगे। या फिर दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हो। अभी आपको ऐसे बहुत सारे बुक मिल जाएंगे जो पूरा एनसीईआरटी को जो है पूरा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको बता देता है जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, जिससे आपको पूरा एनसीईआरटी रीडिंग मारने की जरूरत नहीं है और शॉर्ट तरीके से आप जल्दी जल्दी एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। और वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। बहुत सारे एनसीईआरटी के लिए बुक मिल जाएगा हैक वाले, तो उन सबको आप चाहो तो बाई कर सकते हो या फिर कहीं से जुगाड़ कर सकते हो। अगर खरीदना नहीं चाहते हो, या फिर ई बुक भी मिल जाएगा, उसको भी बाय कर सकते हो। फोर्थ, मॉक टेस्ट के लिए आप बेस्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। देखो, मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी अगर नेक्स्ट 20 डेज में 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हो, टोटल 2000 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये 2000 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं करते हो, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, उन 2000 क्वेश्चन को देखोगे और उसमें से अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है तो उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से आप क्लियर कर लोगे और उससे रिलेटेड उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। एक बार टॉपिक क्लियर हो गया और आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अच्छा खासा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हो, ऑलरेडी मैंने टेस्ट सीरीज के लिए बेस्ट रिकमेंड बता दिया है जो कि मेमोइट है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वहां पे अभी आपको हाई क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाएगा। और उसी के साथ चाहो तो यहाँ पे आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो। यानी कि अगर अभी 2000 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से अगर आप 1000 क्वेश्चन अच्छे से करना चाहते हो और आप उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो, टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो चैट जीपीटी में आप लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन का आंसर दो, इससे रिलेटेड मुझे टॉपिक को समझाओ कैसे क्या हुआ। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इन सब क्वेश्चंस को एक बार रीडिंग मार लो, रीडिंग मार के जो उसका आंसर भी पढ़ लोगे, आंसर पढ़ के आप उन्हीं सब क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करोगे। एक बार वो सब क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ गया, आंसर भी बैठ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट ट्रिक पीओआईक्यूज के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो, आपको पूरा पीओआईक्यूज करने की जरूरत नहीं, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं। आपको सिंपली करना क्या है, अगर आप 20 ईयर्स का पीओआईक्यूज करते हो, कोई चैप्टर से रिलेटेड पीओआईक्यूज करना चाहते हो, तो आपको ये देखना है कि लास्ट 20 ईयर्स में उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। मान लेता हूँ 20
20 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये 20 क्वेश्चन कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक से आया है उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लोगे और उस टॉपिक से रिलेटेड सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लोगे। अगर आप उस टॉपिक को क्लियर कर लेते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है तो आराम से सॉल्व कर पाओगे। और वैसे भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, यानी कि जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन सब टॉपिक्स का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। उन सब वीडियोस को जाके देख सकते हो तीनों सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट रिवीजन के लिए 5 तरीका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। उससे आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज भी कर सकते हो, वीकली बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो। और रिवीजन के लिए जो तरीका मैंने क्रैश कोर्स वाला बताया उसको भी अप्लाई कर सकते हो। और अभी यूट्यूब में बहुत सारे शॉर्ट रिवीजन वाले वीडियोस आपको मिल जाएगा, जो कि 30 से 35 मिनट में एक चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज कर दिया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको बता दिया जाता है। तो उसके थ्रू आप रिवीजन भी कर सकते हो और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर सॉल्व नहीं कर पाता है तो उसी में टाइम वेस्ट करने लगते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन के पीछे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिंपली करना क्या है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देख के आपको जो है समझना है, आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यहाँ पे आपको क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। और ध्यान रहे आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड 100 से लेकर 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, इंक्लूडिंग POIQs। यहाँ पे आपको वही सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो इंपॉर्टेंट है, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है। और यहाँ पे आप ChatGPT का भी हेल्प ले सकते हो कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए, एक्सप्लेनेशन समझने के लिए। तो ये कुछ 7 ट्रिक्स थे जो कि आप अभी नेक्स्ट 20 डेज या फिर जितने भी डेज उन डेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।